तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। 2017 में चुनाव हुआ था और 2017 के बाद 2022 का दोबारा चुनाव हुआ। यानी योगी आदित्यनाथ 2017 में जब सत्ता में आए थे, हालांकि किसी को लगा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ जो है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मामले में वह बहुत अव्वल माने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ जैसा जो है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री मिले, यह एक सौभाग्य की बात है। और एक अनैतिक टाइप का जो है आप समझ लीजिए, कानून व्यवस्था में बिल्कुल बेकार मुख्यमंत्री अगर किसी राज्य को मिल जाए तो उस राज्य की स्थिति क्या होगी, यह सोचने वाली बात होगी। तो कहने का तात्पर्य, योगी आदित्यनाथ 2017 में जब उत्तर प्रदेश में आए थे, हालांकि उसके पहले उत्तर प्रदेश का हालात जो था वह बहुत ख़राब था। लगा नहीं था कि उत्तर प्रदेश का हालात कभी सुधरेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूँ, इसके पहले जो है वह बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टी का जो है बोलबाला रहता था। और जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में पूर्ण बहुमत में आती थी तो उसके बाद समाजवादी आती थी, समाजवादी बहुजन। ये कभी नहीं लगा था कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में वह आ जाएगी। जैसा कि आपको देश में नहीं लगा था कि एक बार बीजेपी जो है पूरे देश में छा जाएगी, उसी तरह उत्तर प्रदेश में कभी नहीं लगा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में आएगी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक भूमिका बनी। और उसके बाद जो है केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका की वजह से जो है 2017 का चुनाव जो है पूर्ण बहुमत से जीता गया। और पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने के बाद जो है यहाँ ये लगा था कि केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश होंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को मौका न देकर के योगी आदित्यनाथ को मौका मिल गया। हालांकि यह पता नहीं था, योगी आदित्यनाथ उस टाइम जो है उनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वह एक माने जाने मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे। और 2017 में जो है योगी आदित्यनाथ को शपथ दिला दिया गया। हालांकि इसका विरोध केशव प्रसाद मौर्य जो है वो लगातार कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को ये लगा था कि 2000 हो सकता है कि 22 में अगला चुनाव होगा तो हमको मुख्यमंत्री का पद जरूर मिलेगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का आंसू पोंछने के लिए उत्तर प्रदेश में 2017 में 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए थे, एक केशव प्रसाद मौर्य को और एक दिनेश शर्मा को। उसके बाद जब 2022 यानी 2017 से 2022 5 साल तक चुनाव नहीं हुआ, 5 साल तक के बाद जैसे चुनाव 2022 में हुआ, तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी जो है रिपीट की। अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी जब रिपीट की तो उस दौर में जो है योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात चलने लगी कि हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी के हैं, पिछड़े में हैं, हो सकता है कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर मौका नहीं मिला और फिर दोबारा उनको डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया गया। लेकिन साथ ही दिनेश शर्मा को हटा करके उनकी जगह पर ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना दिया गया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बराबर नाराज चल रहे हैं। उनको यह लग रहा था कि 2022 में मुख्यमंत्री का पद हमें मिलेगा, लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ अब इसके बाद अगर दिल्ली जाएंगे तभी हमको मौका मिल सकता है। जब तक योगी आदित्यनाथ दिल्ली नहीं जाएंगे, यानी भावी प्रधानमंत्री के रूप में जैसा देश उनको देख रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी खाली होती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर कास्ट चुनाव लड़ करके और दिल्ली वो अगर जाते हैं और उत्तर प्रदेश की अगर कुर्सी खाली होती है तो उत्तर प्रदेश कुर्सी के लिए लड़ाई के 2 दावेदार हो जाते हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य, एक ब्रजेश पाठक, एक ओबीसी पिछड़े से हैं और एक सामान्य से हैं। अब इसमें जो 2 लड़ाई है तो इसमें जो है जो ब्रजेश पाठक हैं यह अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। हालांकि केशव प्रसाद भी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन लोगों को फिर ये लगने लगता है कि यहाँ सामान्य का ही मुख्यमंत्री होगा, ओबीसी का मुख्यमंत्री, खासकर केशव प्रसाद मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जाएगा। वो डिप्टी सीएम के तौर पर ही उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए उनकी जो ताजोपोशी है वह डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तहत ही रहेगी। लेकिन यह जो मामला जो चल रहा है, अंदर अंदर केशव प्रसाद नाराज़ भी हैं कि उनको जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। 2017 से लेकर के 2024 चल रहा है, 7 साल हो गए। हो सकता है कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली में कोई पद लेते हैं, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी वहाँ अगर पद लेते हैं दिल्ली का यानी देश का, तो शायद है कि यहाँ कुर्सी अगर खाली हो जाएगी तो मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्या योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वह केशव प्रसाद मौर्य संभाल पाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य क्या योगी आदित्यनाथ की तरह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में वह जो है वो इनका झोला पकड़कर और एक प्रदेश को सुचारू, जो भव्य, जो कानून व्यवस्था में अव्वल माना जाता है, क्या इसको सुधार पाएंगे? यानी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि केशव प्रसाद मौर्य
जिस हिसाब से 2017 से लेकर के अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो क्या योगी आदित्यनाथ की जगह पर अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या केशव प्रसाद मौर्य एक मुख्यमंत्री के तहत यानी मुख्यमंत्री का पद पाने के बाद क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाल पाएंगे? ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम जनता की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता यही कहती है कि योगी आदित्यनाथ ही यहाँ के मुख्यमंत्री हों, केशव प्रसाद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं केशव प्रसाद के जो चाहने वाले हैं वह ज़्यादातर यही मांग करते हैं कि हमको अगर मुख्यमंत्री चाहिए तो हमको केवल मुख्यमंत्री अगर चाहिए तो वह केशव प्रसाद चाहिए। यानी केशव के लोग जो है वह नाराज़ हैं कि केशव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और योगी आदित्यनाथ जो कानून व्यवस्था से जो अपराधियों माफियाओं से पीड़ित थे उनका यह कहना है कि हमको जो है केवल योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। आप समझ लीजिए कि उसके पहले आपने ध्यान दिया होगा कि जब 2023 का चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम और तेलंगाना, तो खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री पद की जिनकी दावेदारी थी, चाहे वो आपका जो है रमन सिंह हो भाजपा से छत्तीसगढ़ से, चाहे वो शिवराज सिंह हो मध्य प्रदेश से, लेकिन जिनकी दावेदारी थी भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं खड़ा किया क्योंकि वहाँ विवाद का रूप ले सकता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उन मुख्यमंत्रियों को वहाँ बदल दिया, और जिनको यानी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह को लगा नहीं था कि हमको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा, तो मुख्यमंत्री पद उनको भी वहाँ से हटा करके उनको भी जो है, हालांकि टिकट उनको विदिशा से मिल गया है कि सांसद बन करके आप दिल्ली पहुँचिए, दिल्ली में कुछ बड़ा पद आपको मिलने वाला है। अब कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि वहाँ जो है नए मुख्यमंत्री यानी जिनको कोई जानता भी नहीं था उनको मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा कर दिया गया। वही यहाँ भी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुल मिलाकर के अगर ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में इस तरीके का कोई लड़ाई न हो, इसलिए कोई तीसरा विकल्प यहाँ खड़ा होगा। हालांकि बीजेपी की यह नीति ही रही है कि अगर ऐसी स्थिति में जहाँ विवाद की स्थिति बनती है वहाँ कोई तीसरा आके खड़ा हो जाता है। जैसे 2017 में हुआ है, 2017 का जब चुनाव हुआ है तो किसी को नहीं लगा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ज़्यादातर लोगों का जो आंकड़ा था, जो विशेषज्ञ थे, जो बीजेपी के जाने माने लोग थे, वह सब यही कह रहे थे कि कुल मिलाकर के जो है अब मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य ही होंगे। कारण ये है कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत में सरकार बनी है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक जो है योगी आदित्यनाथ का बिगुल बजा और योगी आदित्यनाथ कूद पड़े और उनको मुख्यमंत्री पद की जो है ताजपोशी कर दी गई। तब से उत्तर प्रदेश में जो है भूचाल आ गया। हालांकि कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था संभाला और कानून व्यवस्था के मामले में अव्वल मानने जाने वाले यानी योगी आदित्यनाथ जो है आज भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हैं, जहां माफियाओं और तमाम बलात्कारियों, अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हैं, बल्कि वह शहर छोड़ करके भागने का काम कर रहे हैं। कारण ये है क्लीन यूपी के तहत खासकर योगी आदित्यनाथ जब से कुर्सी पे हैं, उन्होंने सत्ता को संभाला है, तब तक किसी को अपराध करने का या अपराधियों को यहाँ ठिकाने देने के लिए सोचने की कोई क्या बात करें हम आपसे, मतलब कोई यहाँ टिकने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ से जो है अमित शाह बराबर नाराज़ हैं, क्योंकि अमित शाह को ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो भावी प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय में मोदी के बाद अगर उत्तराधिकारी कोई होगा तो वह योगी ही होंगे। इसलिए अमित शाह जो है हर जगह जो है कटाक्ष करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ का। उनको ये पता है कि कल ऐसा हो न हो कि दावेदारी यह ठोक दें योगी आदित्यनाथ की हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री। इसलिए जो है अमित शाह ये चाहते हैं कि हमसे गलती जो है आडवाणी और मुरली मनोहर वाली, जोशी वाली गलती ना हो कि हम मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। अगर मोदी का झोला हम नहीं पकड़ पाए तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि दोबारा हम जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ अगर देश के प्रधानमंत्री हो गए तो देश का समीकरण और देश का जो मंत्रिमंडल होगा वह कुछ अलग होगा। वह योगी के लेवल का मंत्रिमंडल होगा, न कि मोदी के लेवल का मंत्रिमंडल, और देश एक नई दिशा की ओर जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अमित शाह अगर प्रधानमंत्री होंगे तो आपको कैसा लगेगा? और उत्तर प्रदेश में अगर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी? अपनी राय आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।